नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। आज है 31 जनवरी 2025। डेली करंट अफेयर क्विज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो या इस क्विज में हम इसरो के 100वें मिशन आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 तथा मारुति सुजुकी के सीईओ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं से जुड़े सवाल इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपनी तैयारी को एक बेहतर बना सकते हैं। तो देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? ऑप्शन है ए GSLV F-15 या बी PSLV C-59, सी SLV D3 या डी PSLV C-60। आंसर है ए GSLV F-15। इसरो ने हाल ही में अपना 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत NBS-02 नेविगेशन उपग्रह को GSLV F-15 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। इस अवसर पर इसरो के अध्यक्ष बी नारायण ने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 100 और मिशन लॉन्च करना है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। यह भारत के दूरसंचार संबंधित योजनाओं को देखता है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी विमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी इंग्लैंड या डी दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन है, आंसर है इसका बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अमेलिया केर को आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है, जिन्होंने 18 T20 मैचों में 287 रन और 29 विकेट लिए हैं, जबकि 9 वनडे में 267 रन और 14 विकेट हासिल किए हैं। वह यह पुरस्कार जीतने वाली न्यूजीलैंड की पहली महिला क्रिकेटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निधन हुई ग्रेग बिल किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी जर्मनी, सी कनाडा या डी USA। आंसर है इसका डी USA। प्रसिद्ध अमेरिकी लॉन्ग जंपर ग्रेग बिल का हाल ही में निधन हो गया। उनका जन्म 7 नवंबर 1930 को टेरी हाउथे इंडियाना में हुआ था। उन्होंने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हिसाशी टेकुची को किस कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए टाटा ग्रुप, बी मारुति सुजुकी, सी सैमसंग या डी टोयोटा इंडिया। इसका आंसर है बी मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने हिसाशी टेकुची को 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक 3 वर्षों के लिए MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया है। वह 1986 से सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए हैं और अप्रैल 2022 में पहली बार इस पद पर नियुक्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका धरती पर दोहरा शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है ए स्टीव स्मिथ या बी ट्रेविस हेड या सी उस्मान ख्वाजा या डी डेविड वार्नर। आंसर है सी उस्मान ख्वाजा। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन दोहरा शतक लगाया है। इसके साथ ही वह श्रीलंका धरती पर दोहरा शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी असम, सी नागालैंड या डी मिजोरम। आंसर है इसका ए त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने शासन में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ा देने के लिए तहत डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन DIVD के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भाषणी डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है जो 22 भारतीय भाषाओं में वास्तविक समय की अनुवाद, भाषण से पाठ और आवाज़ से आवाज़ संचार को सक्षम बनाता है। बहुभाषी शासन के लिए भाषणी CM हेल्पलाइन, ई विधान,
किसान सहायता ऐप, ई डिस्ट्रिक्ट अमर सरकार और CCTNS के साथ एकीकृत होगी। त्रिपुरा भाषिणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर और पूर्वी भारतीय राज्य और कुल मिलाकर 8वां राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई जल पक्षी जनगणना 2025 किस संगठन द्वारा आयोजित की जाती है? ऑप्शन है इसका ए, सोसाइटी फॉर एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट SED, बी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS, या सी, अरण्य एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या डी, ग्रीन पीस इंडिया। आंसर है इसका बी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2025 में कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य और आसपास की आर्द्रभूमि में 106 प्रजातियों के 39,725 पक्षी दर्ज किए गए हैं। यह एक नागरिक विज्ञान कार्यक्रम है जो वैश्विक स्तर पर आर्द्रभूमि और जल पक्षी संरक्षण का समर्थन करता है। वार्षिक रूप से आयोजित होने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी जनगणना का हिस्सा है और 1987 में भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू हुआ था। भारत में यह जनवरी की शुरुआत में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक गैर सरकारी संगठन है जो जैव विविधता अनुसंधान में लगा हुआ है और भारत में वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का एक भागीदार भी है। अगला क्वेश्चन है, लेजिम किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? ऑप्शन है ए, तमिलनाडु, बी, महाराष्ट्र, सी, राजस्थान, या डी, कर्नाटका। आंसर है बी, महाराष्ट्र। छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित फिल्म में लेजिम नृत्य वाले दृश्य ने महाराष्ट्र में विवाद खड़ा कर दिया है। लेजिम महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे लकड़ी की छड़ी के साथ झंझनाती झांझ के साथ किया जाता है। यह एक नृत्य और एक कठोर शारीरिक अभ्यास दोनों है जिसे अक्सर 2, 4 या मंडलियों के रूप में भी किया जाता है। नृत्य ढोल या ढोलकी के साथ होता है जिसमें हवा या तार वाले वाद्ययंत्र इसमें नहीं होते। लेजिम का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से सभी लोक नृत्यों में किया जाता है लेकिन अब इसे मुख्य रूप से गणेश जुलूसों में देखा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने 1681 में अपने सौतेले भाई राजाराम के साथ युद्ध के बाद सत्ता संभाली थी। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने डिजिटल वाणिज्य अपनाने में छोटे व्यवसायियों को सशक्त बनाने के लिए MSME टीम पहल शुरू की है? ऑप्शन है एक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बी, वित्त मंत्रालय, सी, विद्युत मंत्रालय, या डी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। आंसर है डी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय MSME ने छोटे व्यवसायों को डिजिटल वाणिज्य अपनाने में मदद करने के लिए MSME व्यापार सक्षमता और विपणन ट्रेड टीम पहल शुरू की है। इसका बजट 3 वर्षों के लिए 277.35 करोड़ है और इसका लक्ष्य 5 लाख MSME को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से जोड़ना है। यह पहल समावेशिता पर केंद्रित है जिसका लक्ष्य 50% महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम होंगे। ONDC के माध्यम से MSME को डिजिटल स्टोर फ्रंट, भुगतान समाधान और लॉजिस्टिक सहायता इसमें दी जाएगी। 150 से अधिक कार्यशालाएं MSME विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाले और SC/ST के नेतृत्व वाले व्यवसायों को शिक्षित करेगी। एक समर्पित पोर्टल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और शिकायत सहायता प्रदान करेगा। यह पहल भारत के डिजिटल परिवर्तन लक्ष्यों के अनुरूप है और PM विश्वकर्मा और डिजिटल MSME जैसी योजनाओं का एक पूरक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संस्था ने कृत्रिम चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? ऑप्शन है IIT मुंबई, ए, बी, IIT नागपुर, या सी, IIT मद्रास, या डी, IIT दिल्ली। ऑप्शन है सी, IIT
मद्रास। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने नकली चांद की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है, जो भविष्य में चांद पर आवास निर्माण में सहायक होगा। सिलिकॉन कार्बाइड जिसे कार्बोरंडम भी कहा जाता है, सिलिकॉन और कार्बन का एक सिंथेटिक क्रिस्टलीय यौगिक होता है। यह अत्यंत कठोर होता है और इसकी जो उच्च तापीय चालकता है और यह घिसाव, ऑक्सीकरण और रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने साइबर सुरक्षा सहायता के लिए बिमस्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में की थी? ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली या डी बेंगलोर। ऑप्शन है सी नई दिल्ली। भारत ने 21 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिमस्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी की है। बैठक का उद्देश्य बिमस्टेक सदस्य देशों के बीच साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना को अंतिम रूप देना है। मुख्य फोकस क्षेत्रों में देखा जाए तो सूचना साझा करना, साइबर अपराध, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा, घटना प्रक्रिया और वैश्विक साइबर मापदंड शामिल हैं। भारत ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के तहत अपनी स्कूली बच्चों के लिए साइबर स्वच्छता एक पहल प्रस्तुत की है। कार्य योजना के कार्यान्वयन से बिमस्टेक देशों के बीच क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा और लचीलापन इस पहल से बढ़ेगा। तो ये थे 31 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ ये आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में एक नए आयाम जोड़ेंगे तथा साथ ही आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।